सर मतलब पहले मुझे किसी भी सब्जेक्ट से प्यार नहीं था। मतलब मुझे समझता नहीं था कि मुझे यही मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसी मेथड से करना है। तो बच्चों, मैथ्स इन माय लाइफ मतलब मैथ्स हमारी जिंदगी में, आप लोग भी इस ट्रिक को अपना सकते हो। हेलो बच्चों, तो आज हमारे बीच में है प्रांजलि भायकर, और वो आपको मैं बता दूं, उनके क्लास 10th बोर्ड में 98% मार्क्स आए हैं बच्चों। 98%, सोचो, बहुत सारे बच्चों की इंडिया में ड्रीम परसेंटेज होती है। और आपको बता दूं, प्रांजलि जो है महाराष्ट्र बोर्ड से हैं, और साथ में उनके पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनका फर्स्ट प्लेस आया है। तो प्रांजलि, आपको डर लगा था शुरुआत में जब आप 10th क्लास के पहले दिन अपनी स्कूल में बैठी थी? हाँ सर, तब लगा था, और तब टीचर्स भी बोल रहे थे कि आप अभी 10th क्लास में आ गए हो, अब स्टडी को सीरियस ले लो, अभी मत टाइम पास मत करो, तभी लग रहा था। लेकिन मतलब 10th में आने के बाद 2-3 महीने उसके बाद कुछ नहीं लग रहा था। अच्छा, तो क्या बोलते हैं, मतलब 2-3 महीने तक स्ट्रेस रहा था, फिर जब आप इसके लिए यूज टू हो गई तब स्ट्रेस खत्म हो गया, है ना? हाँ, और मतलब मेरे भैया ने मुझे बताया था कि लिखना बहुत है। तो जब मेरा समर वैकेशन था, मतलब तब कोविड भी था ना, हाँ। वो समर वैकेशन के टाइम में मैंने हर सब्जेक्ट के 4 to 5 लेसन कंप्लीट कर दिए थे लिख के। और पढ़ाई में लेके और सिर्फ लिख के रख दिए थे अरे पहले। बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, इससे एक टिप और मिलती है यहाँ पे, समर वेकेशंस को बहुत मीनिंगफुली यूटिलाइज करना हमको। क्यों? क्योंकि समर वेकेशन वो टाइम होता है जिसमें आप सेल्फ स्टडी और सेल्फ एनालिसिस का सबसे अच्छा पार्ट दे सकते हो। क्यों प्रांजलि, आपने क्या क्या सीखा समर वेकेशन से? सर समर वैकेशन में मतलब हमारे क्लासेस वगैरह थी, मतलब मैं दूसरे इंग्लिश के वगैरह लैंग्वेज स्पीकिंग के क्लास भी करती थी। मतलब इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी तो, और मैंने वो जो 10th के साइंस वगैरह के थे वो पहले ही पढ़ के रखे थे, क्योंकि बाद में हार्ड नहीं जाने चाहिए, अच्छा, बहुत इसलिए। बढ़िया। और लिख के रखे थे लेसन, तो देखो वर्ड बेटा। बुक्स वगैरह कंप्लीट करके रखी थी। अच्छा, तो बच्चों देखो, प्रांजलि ने क्या करा कि अपने जो वीक पॉइंट्स थे वो सब समर वेकेशंस में कवर कर लिए, ताकि क्या है कि उनको आगे प्रॉब्लम नहीं हो। तो प्रांजलि, एक बच्चों के मन में प्री बोर्ड का भी बहुत फोबिया होता है, तो प्री बोर्ड मैटर करते हैं 10th के अंदर? हाँ सर, 10th में प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि मतलब हमारा जब फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जाम होता है, मतलब हमारे स्कूल में टोटली 6 प्री बोर्ड्स के एग्जाम हुए थे। ओह, 6 प्री बोर्ड्स, अच्छा। यस सर। तो मैंने हर प्री बोर्ड को सीरियसली लिया, क्योंकि मतलब फर्स्ट एग्जाम में जो हमारे मिस्टेक्स हुई, हम उसको सेकंड एग्जाम में करेक्ट कर सकते हैं। जो मिस्टेक्स है वो करेक्ट करके बोर्ड के एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। इसलिए हमारे टीचर्स ने भी हमें पहले ही कहा था कि मतलब प्री बोर्ड्स को भी सीरियसली लो, क्योंकि हमारे मिस्टेक्स हम उसी से लर्न कर सकते हैं बाद में, बहुत इसलिए। तो वो, हाँ बच्चों देखो, तो प्री बोर्ड्स हमें अच्छे से दे करके उनका एनालिसिस भी करना चाहिए, ताकि क्या है, हमें मिस्टेक पहले से पता लग जाए। भाई उसका नाम ही क्या है, प्री बोर्ड्स है ना, मतलब बोर्ड के पहले वाला बोर्ड। तो अगर तुम अभी होम जो एग्जाम है, इन हाउस जो एग्जाम है, उनमें सारी मिस्टेक्स अपनी क्लियरली करके एनालिसिस करके उनको करेक्ट कर लोगे, तो आपके बोर्ड में वो मिस्टेक्स नहीं होंगी। क्यों प्रांजलि, सही है? यस सर। हाँ भाई देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रांजलि खुद कह रही है ना। तो अब वो तो मार्क्स ला चुकी है उस तरीके से, तो तुम भी ला सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि उन्होंने मैथ्स की तैयारी कैसे करी, और प्रांजलि की मैथ्स में मार्क्स कितने थे। तो प्रांजलि, आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे बेटा? 98 मार्क। 98 मार्क्स में तो तीन बच्चे पास हो जाते है ना। तो 3 बच्चों के बराबर मार्क्स तो अकेली प्रांजलि ले आई। तो प्रांजलि, आप बताओ कि मैथ्स में आपको सबसे ज्यादा हार्ड क्या लगता था, और आपने उसको ओवरकम कैसे करा? सर हमारे मैथ्स मतलब एसएससी बोर्ड्स में लास्ट में 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते थे, वो ज्यादा हार्ड होते थे, अलजेब्रा और ज्योमेट्री में। अच्छा, अलजेब्रा और ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा जो सर्कल लेसन था उसके वो वाले क्वेश्चंस हार्ड जाते थे पहले। अच्छा, सर्कल के क्वेश्चंस आपको हार्ड लगते थे। तो मैथ्स से शुरू से प्यार था क्या प्रांजलि आपको, या बाद में आकर के हुआ? सर मतलब पहले मुझे किसी भी सब्जेक्ट से प्यार नहीं था, मतलब अच्छा। मैं सिर्फ स्टडी करती थी। हाँ। लेकिन 9th और 10th में आके पता चला कि मतलब इंटरेस्टिंग है ये सब भी। और मैथ्स में जब मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तब मुझे सब कुछ इजी लगने लगा था। अच्छा अच्छा, तो मैथ्स से वहां पे जाकर के लगा, एक बात समझ में आ गई कि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं होगी। हाँ सर। हाँ ना, भाई प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है बच्चों मैथ्स में, क्योंकि देखो, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। वो मतलब कहावत थोड़ी रॉन्ग बती हुई है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, किसी को भी परफेक्ट बना सकती है। तो प्रांजलि ने प्रैक्टिस कर करके अपनी मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी कर ली, है ना। तो अब प्रांजलि, आप ये बताओ कि जब आपने 10th क्लास की स्टार्टिंग में मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करी, और फिर आप प्री बोर्ड तक आई, तब से लेकर उस पूरे टाइम स्पैन में मैथ्स की प्रिपरेशन में क्या फर्क आया?
सर मतलब पहले मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मुझे उसकी आइडिया नहीं रहती थी अच्छे से, मतलब मुझे समझता नहीं था कि मुझे यही मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसी मेथड से करना है। लेकिन बाद में मुझे आदत सी हो गई कि नहीं पापा मुझे ये यूज करना है। पहले कंफ्यूज होता था, फॉर्मूले मुझे अच्छे से याद नहीं रहते थे। अच्छा तो अच्छा ज्योमेट्री और अलजेब्रा के, लेकिन बाद में याद ही हो गए सब सॉल्व करते करते। अच्छा। तो मतलब फॉर्मूला याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक है तुम्हारे पास जो बच्चे यूज कर सके? हाँ सर, हमारे सेवेंथ में जो मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने हमें एक मैथ्स इन माय लाइफ करके बुक बनाने को कहा। मतलब अच्छा। 7 से लेकर 10 तक जितने भी फॉर्मूले हम रोज पढ़ते जाए उनको वहां पर नोट करके रखे और हमेशा पढ़ते जाए उस बुक्स को। तो मैंने 7 से वही काम किया, 7, 8, 9, 10 मैंने वो बुक कंटिन्यू करके रखी। अच्छा तो मैंने बच्चों आज भी मेरी बुक है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, मैथ्स इन माय लाइफ मतलब मैथ्स हमारी जिंदगी में, आप लोग भी इस ट्रिक को अपना सकते हो। एक अपनी फॉर्मूला बुक खुद की प्रिपेयर करके रखो। और डेली उन फॉर्मूला को पढ़ती थी प्रांजलि आप? सर मतलब डेली नहीं, लेकिन मतलब फ्रिक्वेंटली पढ़ती थी। अच्छा। महीने मतलब हर महीने 1-2 बार ऐसे। और वो मतलब मैं जब रोज मैथ्स के सर पढ़ाते थे तो रोज उसमें मैं फॉर्मूला लिखा करती थी, इसलिए। अच्छा। तो एक बात बताओ, जैसे बच्चों को क्या थ्योरम्स में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, थ्योरम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थ्योरम्स Yes. कैसे पढ़ती थी बेटा आप? सर थ्योरम्स की मैंने अलग बुक बना के रखी थी। मतलब मैंने उसमें सिर्फ थ्योरम्स के बुक, और हमेशा उसकी प्रैक्टिस करती थी। मतलब वो थ्योरम की जो लाइन रहती वो ही याद नहीं रहती थी, डायग्राम्स कंफ्यूज होते थे मुझे। अच्छा। तो उसके लिए भी अलग बुक बना के रखी थी, उसकी भी प्रैक्टिस करती हूँ, सिर्फ थ्योरम्स की प्रैक्टिस करती थी। चलो, तो देखो बच्चों, यहाँ से अपन को टिप क्या मिलती है इस पूरे पार्ट से, कि हमें फॉर्मूला और थ्योरम्स की एक अलग से बुक बनानी चाहिए, ताकि बार बार एनसीईआरटी के या आपके नोट्स के पेज नहीं पलटने पड़े। हम शॉर्ट में उनको अपने उस फॉर्मूला बुक से रिवाइज कर लें या थ्योरम बुक से रिवाइज कर लें। तो प्रांजलि, मतलब आपको क्लास 10th के टाइम पे ऐसा लगा कभी भी कि यार मैथ्स मुझसे नहीं बनेगी? सर उतना हार्ड नहीं लगा मुझे कि बिल्कुल नहीं बनेगी, लेकिन कुछ हार्ड था, लेकिन मैं ट्राई कर रही थी, क्योंकि बीच में छोड़ना अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, बीच में पढ़ाई तो छोड़ना हमें अच्छी बात करनी है, है। पढ़ाई तो हमें करनी है। बहुत इसलिए बढ़िया। मुझे कुछ हार्ड गया तो मैं अपने टीचर से भी बात करती थी कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ रहा। स्कूल छूटने के बाद 1 से 2.5 घंटा मैं उनके पास रुकती थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, और मैं अच्छा। समझ लेती थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो बात हो गई बच्चों मैथ्स की। अच्छा, प्री बोर्ड के टाइम पे तुम्हारा माइंडसेट कैसा था प्रांजलि, कि प्री बोर्ड के टाइम पे किस तरीके से तुमने पूरा प्रिपेयर करा था कि यार मेरे को मैथ्स में ये करके जाना है? और प्री बोर्ड में बोर्ड से ज्यादा नंबर आए थे, कम नंबर आए थे? सर मतलब मुझे प्री बोर्ड्स में पहले एग्जाम में 94% थे, उसके बाद 95, 96, 97, इसी फिर बाद में बढ़ते गए और फिर बोर्ड्स में और बढ़े। अच्छा, तो देखो बेटा, परफॉर्मेंस ग्राफ जो है ना इंक्रीज होता रहा। मतलब पहले 94% लाई, फिर इन्होंने एनालिसिस करा, फिर 95% लाई, फिर एनालिसिस करा, फिर 96% लाई, फिर एनालिसिस करा, और देखो बोर्ड्स में आते आते तो प्रांजलि 98% पे आ गई। तो बहुत बढ़िया प्रांजलि, बहुत अच्छी मेहनत करी आपने। अब ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि हमने मैथ्स के बारे में बच्चों जान लिया। मैथ्स में प्रांजलि ने आपको सारी टिप्स दे दी कि भाई किस तरीके से थ्योरम्स, आपके कंसेप्ट्स, आपके फॉर्मूलाज को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, सेल्फ एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम जानेंगे कि साइंस के बारे में, साइंस की प्रिपरेशन कैसे करें।